हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ्स 91। तो मैं आप लोगों के लिए डेली करंट अफेयर लेके आती हूँ। तो आज मैं 6 जून की करंट अफेयर जो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है वो मैं आपके लिए लेके आई हूँ। और आप लोग उम्मीद है तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे, अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए। यही मौका है आप लोगों के पास तैयारी करने का, ठीक है। तो अपनी तैयारी को और अच्छे से करते रहिए ताकि आप लोग एग्ज़ाम क्रैक कर सकें, अपनी एक सीट ले सकें, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि आप अच्छे से तैयारी करें और आपने अपनी जॉब लें, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। बाकी और क्लासेस भी आप कर ही रहे होंगे। तो चलिए आज की क्लास में पहला क्वेश्चन है, किसे हिंदी साहित्य भारतीय पुरस्कार मिला है? तो किसको मिला है बताइए। कृष्ण प्रकाश को, पूर्णिमा देवी को, श्रीनिवास आर कुलकर्णी को या हेमंत खत्री को? तो ये किसको मिला है? तो ये किसको मिला है? कृष्ण प्रकाश को। किसको मिला है ये? कृष्ण प्रकाश को। ये कौन सा अवार्ड मिला? हिंद साहित्य भारतीय पुरस्कार मिला है, ठीक है। हिंद साहित्य भारतीय पुरस्कार मिला है। ये जो हिंद साहित्य भारतीय पुरस्कार है किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये मुंबई का पुरस्कार है। कहाँ का पुरस्कार है? मुंबई का। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। ये किस लिए दिया जाता है? तो ये साहित्य या कोई अच्छा काम करता है उसके लिए ये जो पुरस्कार है वो दिया जाता है, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है आपका, ठीक है। एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो एक पेड़ माँ के नाम किसके द्वारा की गई है? गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा, पीएम मोदी के द्वारा, अरविंद केजरीवाल के द्वारा, ये भूपेंद्र यादव के द्वारा? तो ये किसके द्वारा की गई है? ये पीएम मोदी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। किसकी? एक पेड़ एक माँ। एक पेड़ और एक माँ। ये कब की है ये भी बताइए। ये की है कल 5 जून को। क्या था? विश्व पर्यावरण दिवस। क्या था? विश्व दिख रहा होगा, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर इन्होंने किसके अभियान की शुरुआत की है? एक पेड़ माँ के नाम। एक पेड़ माँ के नाम, ठीक है। इस तरह से लिखिए, एक पेड़ माँ के नाम। कब की है? 5 जून, ठीक है, 2024 को इसकी शुरुआत की है। तो इस अभियान का और बताइए। और पीएम मोदी ने, ठीक है, पीएम मोदी ने क्या किया है कल? दिल्ली के बुद्ध जयंती पार्क में, कौन से बुद्ध जयंती पार्क में कौन सा पौधा लगाया है? जयंती पार्क में कौन सा पौधा लगाया है? तो पीपल का। कौन सा लगाया है? पीपल का पौधा लगाया है, ठीक है। पीपल का पौधा लगाया है किसके अवसर पर? विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर। तो इतना याद रखेंगे, ठीक है। पर्यावरण के दिन उन्होंने एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की है और पीपल का पौधा कहाँ लगाया है? दिल्ली के बुद्ध जयंती पार्क में, ठीक है। इतना याद रखेंगे। और 5 जून को हर साल विश्व पर्यावरण दिवस मनाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में आईआईटी बॉम्बे ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? किसने? आईआईटी बॉम्बे ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो कौन सा स्थान प्राप्त किया? 115, 117, 157 या 118? तो बताइए कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो ये स्थान प्राप्त किया है आपका 118, ठीक है। कौन सा स्थान प्राप्त किया है? 118, ठीक है। कितनी यूनिवर्सिटी की लिस्ट में से? 150 में से। किसने में से? 150 में से कौन सा स्थान प्राप्त किया है? 118। तो याद रखेंगे कौन सी? क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। किसमें? क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में, ठीक है। तो इतना याद रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस देश ने फिलिस्तीन को एक देश के तौर पर मान्यता प्रदान की है? तो किस देश ने फिलिस्तीन को एक देश के तौर पर मान्यता प्रदान की? किसने? स्पेन ने, स्लोवेनिया ने, फिनलैंड ने या नॉर्वे ने? तो किसने की है? तो ये किसने की है आपकी? स्लोवेनिया ने। किसने की है? स्लोवेनिया ने, ठीक है। किसने की है ये आपकी? स्लोवेनिया ने, ठीक है। तो समझ में आएगा। अब हम बात करते हैं क्यूएस वर्ड। इसी में अगर हमसे ये तो हमारा किसका? आईआईटी बॉम्बे का पूछा है। तो फर्स्ट बताइए, फर्स्ट पर कौन आया है, ठीक है। फर्स्ट पर कौन आया है ये भी पता होना चाहिए कि नहीं? तो कौन सी है फर्स्ट? तो फर्स्ट है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ
ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, टेक्नोलॉजी। ये कहाँ पर है? ये कैम्ब्रिज यूएसए में है, कैम्ब्रिज यूएसए में, ठीक है। इसने कौन सा स्थान प्राप्त किया? फर्स्ट, ठीक है, कौन सा स्थान प्राप्त किया? फर्स्ट। और आपकी आईआईटी बॉम्बे ने 118। अब बात करते हैं सेकंड स्थान, चलिए, ठीक है, ये तो आपको पता होना चाहिए ना। चलिए यहीं लिख देती हूँ मैं इसको रेस करके, ठीक है। सेकंड किसने किया है? तो सेकंड किसने किया है? इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन, इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन, ठीक है, ये इसने किया है, ठीक है, याद रहेगा। तो फर्स्ट सेकंड, ठीक है। और थर्ड अगर आपको याद रखना है तो थर्ड कौन सा है? ऑक्सफोर्ड, थर्ड कौन सा है? ऑक्सफोर्ड, ठीक है, ऑक्सफोर्ड, ठीक है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, इतना याद रहेगा। तो ये तीनों आपको याद हो गई, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और एक आपकी जो 118वां आईआईटी बॉम्बे ने प्राप्त किया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूनिवर्सल एआई यूनिवर्सिटी ने किस देश के डिजाइन स्कूल रुबिका, किसके साथ? रुबिका के साथ समझौता किया है। तो किसने किया है बताइए? फ्रांस ने किया है, न्यूजीलैंड ने किया है, इंग्लैंड ने किया है, या जर्मनी ने किया है? तो ये किसने किया है? तो ये किया है आपका फ्रांस ने। किसने किया है? फ्रांस ने, ठीक है। किस देश ने? फ्रांस ने किया है रुबिका के साथ समझौता, जो डिजाइन स्कूल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में अर्थ केयर उपग्रह किसने लॉन्च किया है? जो अर्थ केयर उपग्रह है वो किसने लॉन्च किया है, ये बताना है आपको। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने, जाक्सा ने, नासा ने, या ए और बी दोनों ने? तो ये किसने किया है? तो ये यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने भी किया है और जाक्सा दोनों ने मिलकर किया है। तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? डी, ए और बी दोनों, ठीक है, ए और बी दोनों, इतना याद रहेगा। किसने किया है? जाक्सा और यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी ने, ठीक है। चलिए इसमें आगे बात करते हैं अगर हम, तो यहाँ जगह है, तो ये बताइए ये लॉन्च किसने किया है? ये लॉन्च किसने किया है? तो ये किसने किया है? कैलिफोर्निया, ठीक है, कैलिफोर्निया ने, ठीक है, कैलिफोर्निया, ठीक है, जो कहाँ की है? यूएसए, कैलिफोर्निया यूएसए, ठीक है, कैलिफोर्निया यूएसए के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? कैलिफोर्निया, ठीक है, यूएसए के द्वारा। तो इतना याद रखें, कौन सा? यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी और जास्का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है आपका, न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल, कौन सा? न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला है? तो किसे मिला है बताइए? सानिया मल्होत्रा, कियारा आडवाणी, ऋचा चड्ढा या सोनाक्षी सिन्हा? तो किसको मिला है बताइए? तो किसको मिला है? ये मिला है सानिया मल्होत्रा को। किसको मिला है? सानिया मल्होत्रा को। और इनकी कौन सी फिल्म के लिए मिला है ये भी पता होना चाहिए। तो कौन सी फिल्म के लिए मिला है? मिसेज। कौन सी फिल्म के लिए मिला है? फिल्म है इनकी मिसेज, जिसके लिए इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है, और किसके द्वारा? न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2024 में, ठीक है, इतना याद रहेगा। चलिए आगे, अडानी ग्रुप ने पहली बार किस बैंक के सहयोग से क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? किसने? अडानी ग्रुप ने पहली बार किस बैंक के क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? किस बैंक के सहयोग से? तो HDFC, इंडस बैंक, ICICI बैंक या कैनरा बैंक? तो किसके साथ किया है? ये ICICI बैंक के साथ सहयोग से क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, ठीक है, किसके साथ मिलकर? ICICI बैंक के साथ मिलकर। क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, गुडलेप्पा हल्लीकेरी पुरस्कार 2024 किसे मिलेगा? ठीक है, यानी नामित किया गया गुडलेप्पा हल्लीकेरी पुरस्कार, तो ये किसे मिलेगा? रस्किन बॉन्ड को, श्रीनिवास कुलकर्णी को, या कृष्ण प्रकाश को, या सिद्धलिंग पतनसेट्टी को? तो ये किसको मिलेगा और किसके द्वारा दिया जाएगा? तो ये गुडलेप्पा हल्लीकेरी पुरस्कार 2024 ये कर्नाटक के द्वारा दिया जाता है, कर्नाटक के द्वारा, ठीक है। और किसको मिलेगा? सिद्धलिंग पतनसेट्टी को। किसको मिलेगा? सिद्धलिंग पतनसेट्टी को। किसको मिलेगा? सिद्धलिंग पतनसेट्टी को, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका सही है। नेक्स्ट, ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2024 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं?
तो भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? 7 मेडल, 10 मेडल या 15 मेडल या 12 मेडल? तो कितने मेडल जीते हैं? 7 मेडल जीते हैं। कितने मेडल? 7 मेडल जीते हैं, ठीक है। कौन सी? ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2024 में। ये हो कहाँ रहा है? ये ताइवान की कैपिटल ताइपे में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? ताइपे में, ठीक है। कहाँ हो रहा है? ताइपे में। अब मैंने कल एक क्वेश्चन कराया था कि गोल्ड मेडल किसने जीता है? आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। गोल्ड मेडल, ठीक है, ताइवान एथलेटिक्स ओपन में गोल्ड मेडल किसने जीता है? ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, क्योंकि मैंने कल ही कराया था किसने जीता है। ये आपको आंसर देना है, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, ठीक है। गोल्ड मेडल किसने जीता है, ठीक है। कल मैंने कराया था तो आपको याद होना चाहिए और आपका रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। आपका रिवीजन भी हो जाएगा। चलिए और बताइए, मेडल किसने जीता है? चलो, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ठीक है, बताइए सिल्वर मेडल किसने जीता है? तो ये किसने जीता है? ये नयना जेम्स ने जीता है। किसके लिए? लंबी कूद के लिए। किसके लिए? लंबी कूद के लिए, ठीक है। इसी तरह से 7 मेडल जीते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आपको इसका आंसर देना। गोल्ड मेडल कल ही मैंने कराया था, कल की क्लास में, ठीक है। तो आप समझ में आया कहाँ हो गया है? ये ताइपे में हुआ है। ताइवान की जो कैपिटल है ताइपे, उसमें हो रहा है, ठीक है। तो इतना समझ में आया। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे करंट के, जो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो आप लोग डेली करंट की क्लास ज़रूर करा करें और उनका रिवीजन भी किया करें। डेली के डेली, एक बार ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होते हैं तो आपको रिवीजन भी करना है, अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करनी है, ठीक है। तो चलिए, आज की क्लास के लिए इतना ही। बाकी कमेंट ज़रूर करें, ठीक है, और क्लास को शेयर भी कर दिया करें। बाकी आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही है तो ज़रूर बताएं। आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी, और भी क्लासेस आप लोगों के लिए नई स्टार्ट की जाएंगी। तो बाकी आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।